हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सभी जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो शाम का टाइम हो रहा है, 5 बज रहा है और मैं बर्तन लगा के नीचे और आ गई हूँ छत पे। कपड़ा कल भी धो के डाली थी और आज भी धो के डाली थी, तो उसको आ गई हूँ फोल्ड करने और अभी बाबू का वहाँ पे डाल के रखी हूँ। और पता नहीं क्यों ना मेरा बैंगन का 2 पौधा सूख गया, इतना वो हो रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं। और इसको जो लौकी का वो था ना, इसमें एक लगा दी हूँ तो ये हो रहा है अच्छे से। जो गाजर था ना, उसी में लगा दी हूँ, क्योंकि गाजर का तो ऐसे ही अपने मन से ही सूख रहा था। तो देखिए, लौकी में भी अच्छे अच्छे फल लग रहे हैं। बहुत सारा लग रहा है, लेकिन बड़ा नहीं होता है, ये बात है। उधर भी एक हुआ था, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है, वहाँ का शायद टूट गया है लग रहा है। तो देखिए, भी लंबा होते जा रही है। इतना कपड़ा है। तो क्या बताऊँ मैं आप सभी को, क्या हो गया है। इतना ज़ोरों शोरों से तैयारी होता है दिवाली का, कि दिवाली है, दिवाली है, दिवाली में ऐसे करेंगे, दिवाली में वैसे करेंगे। और इस बार ऐसा हुआ कि हम लोग दिवाली भी नहीं मना सकते हैं। सुबह सुबह एकदम 7 बजे ही गांव से फ़ोन आया कि पापा की चाची लगेंगी, तो वो ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद से हम लोग बोले चलो, तो पापा पूछे कि दिवाली मनाएंगे नहीं, तो अभी 13वीं नहीं उनका हुआ रहेगा, तो 13वीं उनका 5 को है, तो दिवाली तो अब मना नहीं सकते और साफ़ सफाई कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसे तो यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं, जितना गांव में हम लोग मतलब रहते थे, तो हर चीज़ खाना पीना हर चीज़, जैसे मतलब हम लोग वो करते थे, बराना हमारे वहाँ बोलते हैं, तो हम लोग कुछ भी नहीं ऐसे करते थे। सारा चीज़ मतलब हम लोग अच्छे से करते थे। यहाँ पे उतना कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब एकदम हमारी पटीदार बोलते हैं, तो पटीदारी में की ही थी, तो ख़त्म हो गई हैं, तो इसलिए नहीं करेंगे। उसके बाद से मेरे चाचा की लड़की का फ़ोन आया, तो वो बताने लगी, मतलब मेरे मायके के घर के बगल की थी, दीदी थी,
उनकी लड़की का शादी तो हो गया, वो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं। और दो लड़के थे, अभी लड़के की शादी थी, 1.5 महीना शादी था। उनको फ़ीवर आ रहा था, एडमिट थी 4 दिन से। और ऐसे हो गया ना, मतलब सुबह सुबह वहाँ से भी फ़ोन आ गया कि वो दीदी ख़त्म हो गई। सुन के इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा ना कि क्या ही बताऊँ मैं, इतना ज़्यादा, मतलब क्या ही एक। इसीलिए अगर थोड़ा सा भी तबीयत ख़राब हो ना तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके अपने शरीर के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा होगा, थोड़े सा में हम लोग अच्छे से दवा कराएंगे तो ठीक हो जाएगा, वही ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा पैसा भी लगता है। और पैसे की तो बात नहीं है, जो आदमी को तकलीफ़ होता है वो बहुत ज़्यादा खलता है। तो वही हुआ है। तो सुन के बहुत बुरा लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही बुरा लगा कि मतलब इतनी अच्छी थी वो दीदी। हम लोग तो जब से शादी हो गई, और हम मतलब पहले वहाँ गांव में, मायके में गांव वाले घर रहते थे, वो जब भी जाती आती थी तो मिल लेते थे हम लोग। उसके बाद से जब यहाँ आ गए तो शादी वादी किसी का पड़ता था तो जाते थे गांव गांव। यहाँ से अब गांव जाएंगे, गांव वाले फिर वहाँ से गांव वाले घर जाएंगे, फिर मिल पाते थे। तो किसी ऐसे तो मिलना जुलना बहुत कम हो गया था, लेकिन शादी वादी किसी का होता था तो मिल लेते थे। इतनी अच्छी थी दीदी ना कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं उनके बारे में। बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छे नेचर की थी। तो अचानक से सुने हैं ना, इतना बुरा लगा है कि मतलब 2 लड़के हैं, लड़कों की शादी नहीं हुई है, और जो जीजा जी हैं उनका भी थोड़ा तबीयत ख़राब ही रहता है। तो यही हो रहा है कि अब उनका घर कौन संभालेगा। और लड़की की शादी हो गई, लड़का जो हम, वो मेरी गांव में ऐसे बोलते हैं ना सहेली, तो वो मेरी सहेली है। तो क्या ही कर सकते हैं अब इसके लिए, भगवान। सुन के इतना बुरा लगता है ना कि हम तो ये सोचते हैं कि अपने पे बीतता है तो कितना बुरा लगता है। क्योंकि मेरी चाची भी ऐसे ही थी, वो भी ख़त्म हुई थी। तो सब कुछ। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7:30, 7:35 हो रहा है, और हम लोग जा रहे हैं छत पे मिट्टी मतलब पहुँचाने। जो बीजा है, जो पौधा हो गया है बीजा से, उसको लगाना है गमले में। तो चल रहा है, हस्बैंड जी गए हैं छत पे से बाल्टी लाने, अभी वो लेके आते ही होंगे। तो बैठा है। लेकिन अब ठंडी आ गया है जी, नहीं क्योंकि इतना बंद तक कमर वाला बंद था। जा, बन नहीं रहा था वीडियो हुआ। मैं लाती हूँ ना। ये है मिट्टी, काली मिट्टी, वो है बर्मी कंपोस्ट, नीचे मिट्टी भी है। ये क्या है? लौकी है, इसको अभी के लिए लगा रहे हैं इसमें, बाद में इसमें लगाएंगे। तब तक अभी ग्रो बैग नहीं आया है और कोकोपीट नहीं है, तो इसको थोड़ा जगह मिले तो इसमें लगा देते हैं। एक हो गया, अभी बारी है इनकी। ये है, अभी तो बुड्डू बुड्डू हो गया है। चलो कितना अच्छा निकल जा रहा है। मस्त एकदम हो रहा है। शुरुआत तो बहुत अच्छा हुआ ना जी, करते करते आता है। जड़ भी तो नहीं फैला इधर। ठीक है। तो ये रहा, इसमें कौन सा टमाटर? हाँ, टमाटर बड़े मजेदार। वाला लगाऊं क्या? कोई भी लगाओ। जैसे गोई है तुम आई के में। ठीक है।
यहाँ पे मैं लगा रही थी, दाल मैं बना ली थी और दाल में तड़का लगा दी थी, तो यही तड़का लगा रही थी। तो अभी ना ये शाम का ही मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 7:30 हो रहा था और यहाँ पे दाल में तड़का लगा के और बाबू के लिए दूध लेके और फिर मैं चली गई थी दूध पिलाने। करीबन 7:30 नहीं 7 बज रहा था, क्योंकि हम लोग उसके बाद से और भी काम छत का किए थे। तो यहाँ पे बज रहा था 7 और मैं बाबू को लेके गई थी दूध पिलाने के लिए। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी रात का बनाने के लिए खाना, और यहाँ पे ना मतलब दाल बना ली थी मैं, अभी चावल बनाना है और ये रोटी। तो रोटी ना मम्मी और पापा कुछ खाए नहीं थे, तो आलू उबाली थी खाने के लिए। तो आलू में से ना 3-4 आलू बच गया था, तो मैं सोची चलो आलू का पराठा बना देती हूँ। और दाल करवा चौथ के दिन बनाई थी ना, तो मैं ऐसे उसको रख दी थी फ्रिज में, तो उसको थोड़ी सी सोची 2-4 बना दूँ। ये ऊपर देख लो क्या है, 1500 का महीना, 10,000 रुपये। 10,000 एक साल का? हाँ। एक बार चले दिया पूरा जमा कर दीजिए एक साल के लिए। नहीं, एक मिनट टाइम लेके देखो। तो यहाँ पे ना हस्बैंड जी जिम का बात कर रहे थे कि आए ना, तभी तुरंत बोले कि मतलब गए थे टहलने, तो यहीं घर के पास में ही जहाँ पे हम लोग टहलने जाते हैं वहीं पे जिम खुला है। तो इनका बहुत मन था जाने के लिए, लेकिन जहाँ पे ये पहले जाते थे ना वो थोड़ा दूर है। तो ये सोच रहे थे कि घर के आसपास में ही रहता तो अच्छा रहता। और देखिए ना, हम लोग सोच ही रहे थे कि आसपास रहे और घर के थोड़े सा ही दूर है। वहाँ पे हम लोग तो ऐसे ही टहलने रोज़ डेली जाते हैं, तो वहीं पे जिम खुल गया है। तो वही आके हस्बैंड जी बता रहे थे पैसे वैसे का, तो मैं बोली कि कर लीजिए। तो यहाँ पे चावल भी बन गया था मेरा और खाना पूरा कंप्लीट हो गया था बन के, और यहाँ पे ना सब कोई खाना खा चुका था उसकी वजह से। और यहाँ पे मैं कर रही थी किचन की साफ़ सफाई, और ऐसे रात को धुल लो ना तो अच्छा लगता है, किचन साफ़ सुथरा सुबह दिखता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मतलब पहले इसको वो साबुन से धो ली थी, फिर उसके बाद पानी डाल के धो ली थी, और ये वाइपर से मार देती हूँ तो रात भर में अपना अच्छे से सूख गया रहता है। और गैस को ना मैं रात को ढक के ही रखती हूँ, क्योंकि ऐसे बोलते हैं लोग कि गैस को ढक के रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा हो गया था साफ सफाई और मैं यहाँ पे फिर टहलने चली गई थी। तो फिर इतना ये टाइट हो गया था, इतना हो गया था ना कि आजा आजा मम्मा के पास है। मैं ऐसे बुला रही तो भी ऐसे करूँ। ऐसे ही पूरे कुंडे को कट कर ली थी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आप सभी से कल एक नए ब्लॉग के में, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं कल से। और बस इतना ही।